काम धंधा बिल्कुल नहीं है जी, बाजार खाली पड़ा है। मोदी जी की इस बात को सुनकर लोग बाग डर गए हैं कि कुछ होने वाला है। मोदी जी ने तो बोल दिया भाई सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो। मोदी जी ने जो बोला है लोग उसको पूरा अमल कर रहे हैं। हमारे पास कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से खर्चा चलेगा। 2025 भी ऐसे ही गया है और 2026 भी। सरकार के पास डॉलर है नहीं तो उन्होंने कस्टम बढ़ा दी। और व्यापारी लोग खत्म हो गए बिल्कुल। तो और भी सब काम है, सब पर असर पड़ा। दीदी हमें कुछ काम बताइए। एक तरफ दिल्ली के तापमान में गर्माहट दर्ज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयान से सोना व्यापारी भी कहीं ना कहीं, चांदी व्यापारी भी एक गर्माहट और तपिश महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 साल तक सोना अगर संभव हो तो ना खरीदा जाए। ऐसे में सोना व्यापारी बड़े चिंतित थे, लेकिन अब इस बीच एक फैसला और आया है कि 99.9% यानी कि जो शुद्ध क्वालिटी की चांदी है उसको अगर कोई आयात करता है तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। उसको लेकर व्यापारियों में क्या मतलब रुझान है, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, सीधे बात करेंगे। हम आए हैं पूचा महाजनी में, चांदनी चौक की जो सबसे बड़ी ज्वेलरी की मंडी है वहाँ आए हैं और व्यापारियों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले सब छोड़िए, ये बताइए काम धंधा कैसे है? काम धंधा बिल्कुल नहीं है जी, बाजार खाली पड़ा है एकदम बिल्कुल। कोई काम नहीं है बाजार में। जब से ये सोने के लिए मोदी जी ने बोला है कि 1 साल के लिए सोना मत खरीदो, तो व्यापारी आने ही बंद हो गए जी बाजार के अंदर। अच्छा सर, एक चीज समझाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना में कहा था कि थाली मत बजाइए, थाली बजाइए और तमाम चीज करिए, तो देश ने एकजुट होके सब कुछ किया था। लेकिन अब इस तरीके से जब पीएम मोदी ने कह दिया कि सोना मत खरीदिए, चांदी इंपोर्ट करना है तो पहले जानकारी दीजिए, तो क्या लगता है कि पीएम मोदी के आह्वान पर जनता एकदम से बैकफुट चली गई है, बैकफुट पर चली गई है? क्या जो कारोबार था वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है? ऐसा है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है इस पे 80% लोग अमल करते हैं। जब उन्होंने बताया कि घंटी टाली बजाना है वो भी बजा रहे हैं, तो अब उन्होंने बोला सोना चांदी नहीं खरीदना, कोई ज़रूरी आइटम तो है नहीं है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। बाज़ार बिल्कुल खाली हो चुका है जी, कोई ग्राहक नहीं आ रहे और ऊपर से गर्मी बहुत है और शादी का सीज़न भी नहीं है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपके सेल की बात करूं, एक मोटा मोटी आंकलन के तौर पर, अंदाजे की बात पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, क्या, अच्छा दो चीज समझाइए, ये बात मैं बाद में पूछूंगा। क्या प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो अपनी बात पूरी तरीके से जनता के बीच रख नहीं पाए, जल्दबाजी में बोल गए, या हकीकत में उनका जो मोटिव था वो बोल मैसेज ही नहीं कन्वे कर पाए? ऐसा है जी, मोदी जी ने जो बोला है लोग उस पर पूरा अमल कर रहे हैं और व्यापारी लोग ख़त्म हो गए बिल्कुल। इस टाइम तो सोना चांदी खरीद नहीं रहे हैं, बाकी समय के अनुसार पता लगेगा। जिसको ज़रूरत है वो तो थोड़ा बहुत तो लेगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोने चांदी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। पहले अगर मैं, जैसे अभी मैं पूछने ही वाला था, पहले अगर बात की जाए पीएम मोदी के बयान से पहले रोजमर्रा की क्या लाखों में सेल होती थी, और अगर अब बयान के बाद की बात की जाए तो क्या पहुंच रहा है आंकड़ा कि अब बिल्कुल आधे से भी आधा हो गया? देखो जी, ऐसा है जी, शटर खुलते ही खर्चा शुरू हो जाता है। अब मोदी जी ने तो बोल दिया भाई सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो। अब व्यापारी लोग का खर्चा तो रोज़ का ही है। हमारे पास कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से खर्चा चलेगा। तो मन तो परेशान है ही अंदर से। मोदी जी के बयान आने के बाद बाज़ार में 20% काम है, 80% फ़र्क पड़ेगा। बाकी व्यापारी देश के साथ है जी। मोदी जी की इस बात को सुनकर लोग बाग डर गए हैं कि कुछ होने वाला है। तो गोल्ड लाइन में तो पड़ा ही है, इस बात से और लाइनों जो और भी सब काम है सब पर असर पड़ा है कि लोग बाग डर गए हैं कुछ होने वाला है। क्या क्या जिस तरीके से सेल की बात की जाए, जो पीएम मोदी का बयान आया, पहले क्या सेल थी और अब क्या क्या आधी हो गई है, या आधी से भी आधी हो गई, या मतलब नॉर्मल है? पहले भी ऑलरेडी 30-40% थी साल भर से सेल, अब 10% ही रह गई है। अब बहुत मंदा है। पीएम मोदी से कुछ कहना चाहते हैं? पर मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमें कुछ काम बताइए। सुबह से अब 3:30 बज गए, क्या कस्टमर के भी लाले पड़े आप? अभी तक तो कोई भी आया नहीं। आप, मेरे लिए तो आप ही कस्टमर आए हैं। अच्छा। हाँ, और आप भी कुछ ले नहीं रहे मेरे से कि 100-200 रुपए, 1000-2000 रुपए की चुटकी पायल तो लेके जाएं यहाँ से, अच्छा। कम से कम। हाँ। भाई अभी तक तो कोई है नहीं। और आप मेरे कहने से नहीं, आप पूरी मार्केट में आप वीडियो चला के देख लो, कोई कस्टमर है ही नहीं है। इस टाइम का जो ये चक्र चल रहा है, अप डाउन का चल रहा है, इस किसी को समझ नहीं आ रहा। 2025 भी ऐसे ही गया है और 2026 भी, क्योंकि कभी वार है, कभी कुछ है, तो लोग जो ना सब इस टाइम खुश नहीं है।
ये 2025-26 में कोई भी व्यापारी है या कोई भी है, कुछ नहीं है। इनकम के स्रोत बढ़ नहीं रहे और आदमी खर्चा कहाँ से करेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये जो पीएम मोदी ने तमाम लोगों से आह्वान किया, क्या लगता है जो अभी वर्तमान में काम धंधा है, क्या आने वाले दिनों में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ना के नहीं, बराबर? अगर जो थोड़ा ऐसे भाव बढ़ता रहेगा तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो ऐसा कोई काम रहेगा नहीं। क्योंकि अगर जो 4 ग्राम के आज बिछुआ है, मान लो आज 2,73,000 का अभी रिसेंटली भाव चल रहा है, तो आज 4 ग्राम की बिछुआ हमें 1,600 रुपए की तो लेडीज है वो पायल लेके चल जाती थी पहले, अब बिछुए भी नहीं आ रहे, तो वो लेने में दिक्कत कर रहे हैं। तो क्या इसी आर्थिक तंगी के चलते जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ऐसा ना हो शाम तक दाम दूसरा हो जाए और बड़ा नुकसान झेलना पड़े? मैं मार्केट में घूम रहा था, कई तमाम व्यापारी ये कह रहे हैं कि अब पीएम मोदी कोई दूसरा काम बता दे। क्या ये भी स्थिति आ जाएगी कि अगर दाम बढ़ते रहे तो काम धंधा बंद करके दूसरा पीएम मोदी कुछ बता दे वही करना पड़ हो जाए? सकता है हम बता भी दें कुछ, क्या कहें। अब देखो ना, कल ही 2,60,000 रुपये नीचे का भाव लगा और 2,80,000 ऊपर, तो ये व्यापारी के हित के लिए अच्छा नहीं है। एक स्टेबल भाव हो ना तो आदमी कोई भी है कि चलो जब मर्जी चले गए, जब मर्जी है। 20-20 हज़ार रुपये के में एक तरह से 10% का अप डाउन पर डे होना, व्यापारी पे इतनी कमाई तो है नहीं। 1%, आधा परसेंट की, 2% की यही कमाई है, वो भी ज्वेलरी में। और बुलियन में तो 150 रुपये किलो पे ही काम कर रहे हैं लोग कि इधर से लाया इधर, तो ये जो है अच्छा साइन नहीं है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। सर एक तरफ आह्वान, दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। क्या आह्वान तक तो सीमित था कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, ग्राहक थोड़ा सा तितर बितर हुआ है? एक्साइज तो नहीं, कस्टम ड्यूटी। हाँ। मतलब इंपोर्ट पे तो देखो, अगर ये अभी M6 पे चल रहा है 274, अगर 10% कस्टम डी है तो मतलब इसका मतलब 2,45,000 तक का भाव होना चाहिए M6 पर ये अभी दिखा रहा है 274 सिल्वर पर, तो मतलब कितना फ़र्क है आप ये देखिए, 276 से 246। तो कस्टमर तितर बितर हो, इसलिए भी थोड़ा सा हो रहा है। देखो, सरकार के पास डॉलर है नहीं, तो उन्होंने कस्टम बढ़ा दी कि भाई लोग कम से कम खरीदे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए भैया हैं, ज्वेलरी के व्यापारी हैं, इन्होंने ये बात सटीक तरीके से बताई है और समझाई है। इन्होंने कहा है जिस तरीके से पीएम मोदी कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार की जो खपत है उस पर लगाम लगाई जाए, भैया ने सीधे तौर पर बता दिया है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार सरकार के पास है वो कहीं ना कहीं जो होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं खुद अब सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा कि कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा खरीद और उस तरीके से वो ना कर पाएँ। लिहाजा जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है ताकि आयात और निर्यात यानी कि जो खरीद और बिक्री का सिलसिला है वो थोड़ा सा थम जाए। और ऐसे में व्यापारी जो है वो बहुत परेशान है, वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि व्यापारी के बारे में कुछ सोचिए। जी बोलिए। एक्चुअली क्या है, ये जो 1-2 साल आए, जैसे AI आ गया IT इंडस्ट्री के लिए, हमारे पास तो मेन 2 ही स्रोत है। एक तो फार्मा इंडस्ट्री, दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती है तो डॉलर आते हैं, और IT इंडस्ट्री फुल हो गई, AI आ गया। अब ये 2-3 और इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल्स भी एक्सपोर्ट करती है। अब बाहर के जो, अब इंपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, चाहे सोने चांदी में हो, भाई शादी में तो थोड़ा बहुत खरीदेगा ही खरीदेगा। बिल्कुल। अब जो $100 पर हुआ है, मतलब 98 के आसपास, तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है दवाइयाँ, उनको तो फ़ायदा ही है भाई, डॉलरों में पैसे आएंगे मोटे। जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम चांदी इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो क्या ही है कुछ, और हम तो डोमेस्टिक मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार से क्या कहेंगे, सरकार को तो पहले ही IAS ऑफिसर वगैरह है कि भाई, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती है एक्सपोर्ट करके, पर वो चाहेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा कंजम्पशन कम हो, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। चाहे गुजरात के जेंट्स वाले हैं, वो क्या है कि रशिया वगैरह से सोने खाने ले लेते डायमंडों की, डायमंडों को बेच देते हैं अमेरिका, उनके लिए तो अच्छा है ही है। पर जो इंपोर्ट जैसे हम करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन करते हैं हम, तो उनके लिए तो भाई यहाँ पे तो डोमेस्टिक मार्केट में कोई है ही नहीं। खुदरा व्यापार के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ठीक है, व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्थितियां हैं
सरकार को हमारी ओर भी देखना चाहिए।